क्या आपके बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं? क्या आप इलाज करवा करवा कर आप तंग आ चुके हैं? इलाज करवा करवा कर आपके जो बाल हैं वो फिर भी झड़ रहे हैं। तो सिर्फ़ एक होम्योपैथिक दवा जो कि आपके बाल दोबारा उगा सकती है, साथ में आपके नए बाल भी आ सकते हैं उससे। सिर्फ़ एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। आखिर पर मैं होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उसकी नाम भी बताऊंगा, उसका इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगा, एहतियात भी बताऊंगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे रोज़मेरी के बारे में। रोज़मेरी जो बालों के झड़ने को रोकने और नए बाल उगाने में मदद देती है। जो रोज़मेरी का अगर इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत ही मौसर इलाज है, ये बहुत ही अच्छा इलाज है। इसके इस्तेमाल करने से, रोज़मेरी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से नए बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो गिर रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। अगर कोई डैंड्रफ का कोई प्रॉब्लम है वो भी इस रोज़मेरी से ठीक होता है। रोज़मेरी क्या है? सबसे पहले रोज़मेरी क्या है? रोज़मेरी एक कुदरती पौधा है। रोज़मेरी एक कुदरती पौधा है जिसे रोज़मेरी कहा जाता है। होम्योपैथिक में उसे बालों की सेहत बेहतर बनाने के लिए और मज़बूत करने के लिए खून की जो गर्दिश होती है उसको बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं आपको रोज़मेरी के हवाले से आपको बता रहा हूँ। रोज़मेरी जो है होम्योपैथिक की मेडिसिन, इसका इस्तेमाल करने से इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना कम हो जाता है, नए बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें भी मदद देता है। सर की जिल्द में खून की रवानगी को बेहतर करता है, डैंड्रफ कम करता है, खुश्की कम करता है यानी कि। और इसका इस्तेमाल का तरीका, रोज़मेरी होम्योपैथिक की मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल का तरीका, आप होम्योपैथिक की मेडिसिन रोज़मेरी ये मदर टिंचर के अंदर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 10 से 15 कतरे आधा कप पानी के अंदर आप रोज़मेरी का इस्तेमाल करेंगे। और एक तो इसके इस्तेमाल से ये होगा कि जो बाल गिर रहे थे उसको मज़बूत करेगी। इसके अलावा नए बाल आने में मददगार है। लेकिन आपने मदर टिंचर जो होगी रोज़मेरी की वो इस्तेमाल करनी है। साथ में बैरूनी इस्तेमाल के लिए आपने चंद कतरे नारियल के तेल के अंदर रोज़मेरी के डालने हैं और तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 बार इसकी मसाज करनी है। रोज़मेरी मदर टिंचर के आपने नारियल के तेल के अंदर तकरीबन 5 से 6 कतरे डाल के उसकी आपने मसाज करनी है। एहतियात जो करनी है हमने, इसके अंदर दवा डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है।
ज़्यादा इस्तेमाल या ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे तो वो रिएक्शन भी कर सकती है, यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुरेज़ करना है। इसके अलावा अगर एलर्जी हो जाती है किसी पेशेंट को, फॉर एग्ज़ाम्पल एलर्जी हो जाती है, तो फ़ौरी तौर पे आपने रोज़मेरी का जो आपने एक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रोज़मेरी को फ़ौरी तौर पे बंद कर दें। 100 में से किसी एक आधे को एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने उस रोज़मेरी का एक बैरूनी इस्तेमाल के लिए जो अपना मसाज के लिए ऑयल वगैरह बनाया होता है, नारियल का तेल जो आप इस्तेमाल करें उसको आपने बंद कर देना। साथ में जो आप होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मेरी की दिन में तकरीबन 3 बार, तो आपने उसको भी इस्तेमाल करना बंद कर देना है जिस इंसान को एलर्जी हो जाए। ठीक है। अज़ाफ़ी ट्रिप्स जो हैं मतवाज़न ग़िज़ा लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जहन के ऊपर दबाव कम करें। अगर आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ग़िज़ाएँ अपना ठीक से इस्तेमाल करेंगे, जहन के ऊपर दबाव कम करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ये जो बाल गिरना स्टार्ट हो जाती हैं या नए बाल नहीं आ रहे होते या डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो जाता है, खुश्की वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ये जो भी मसला होगा अल्लाह के हुक्म से इस रोज़मेरी होम्योपैथिक की मेडिसिन से इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।